लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग अपना सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन कर लो और लॉगिन वगैरह कर लो। मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद ऑनलाइन मोड सेट कर लो, सही है, और अप्लाई कर दो, ठीक है। मेरा पहले ही सेट है। अच्छा, हम लोग पहले सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देन हम लोग आज जो डिज़ाइन करेंगे वो एक ESP की पीसीबी होगी। सो हम मॉड्यूल्स आस्ता आस्ता बनाना स्टार्ट करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स बनाएंगे रेंट पे, फिर हम जब अपनी मेन पीसीबी की तरफ जाएंगे तो हम वही डिज़ाइंस को ले उठा कर और बना लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टास्क क्या है कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने एक ESP का सिंपल सा मॉड्यूल बनाना है, वर्किंग मॉड्यूल ESP32 कंट्रोलर। सो सबसे पहले हम लोगों ने फाइल में जाना है। यहाँ पे आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दें, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ESP32 सेव। अब ये ऑनलाइन सेव हो रहा है। अब मैं इसको बेशक जहाँ मर्जी ओपन करूँ, जैसे आपने ओपन न्यू वीडियो कर लो या तो। अभी जो फ़िलहाल चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले हमारे पास ये आल प्रोजेक्ट की विंडो है। इसमें जितने मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं जो मैंने इस आईडी पे किए हैं वो सारे इधर सेव होंगे, ठीक है। अब ये क्लाउड के ऊपर सेव हैं सारे के सारे। फिर आपके पास जो आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना, वो आपकी प्रोजेक्ट विंडो में ओपन हो जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन की विंडो है। इधर आप मल्टीपल, अभी एक स्कीमेटिक है और एक पीसीबी है। आप मज़ीद बोर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से न्यू बोर्ड और सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल स्कीमेटिक्स बनानी है, एक ही मतलब डिज़ाइन की, वो एट द एंड एक ही बोर्ड पे जानी है, तो आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक पेज है तो इधर न्यू पेज ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे ये न्यू स्कीमेटिक इधर मैं ऐड करूँगा तो एक और पेज ऐड हो जाएगा, सही हो गया। फिलहाल अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाती है लाइब्रेरी। जैसे आप प्रोटीज पे पी पे क्लिक करते हैं तो कंपोनेंट सारे आ जाते हैं, सर्च करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक है। अब ये जो आपकी कॉमन लाइब्रेरी, कॉमन से मुराद ये कि जो बिल्कुल कॉमन कंपोनेंट है, रजिस्टर कैपेसिटर और ये सारी चीज़ें, ये थोड़े से बस सिंबल के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस चीज़ याद रखें, ये पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइब्रेरी होगी ना, ये तो हम बीच में यूज़ कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो है ये वाली लाइब्रेरी बॉटम पे। तो इस पे आप देखेंगे तो ये मैंने इसे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ कंपोनेंट इसने ओपन कर दिया, ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है। अब ये वो सारे कंपोनेंट मुझे यहाँ पे, एक EGDA लिखा हुआ, एक लिखा हुआ LCS इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक चीज़ होती है कि मैंने ये डिज़ाइन करने के बाद बनवाना कहाँ से है, JLC PCB हमारे मैन्युफैक्चरर होंगे तो वहाँ से बनवाना। अब मुझे वो वाले कंपोनेंट चूज़ करने हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे उस मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जो भी कंपोनेंट सर्च करना होगा ना, हम पहले सर्च करने के बाद देखेंगे उसकी अवेलेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंपोनेंट है, इसमें अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट के ऊपर ही लिखा हुआ LCSC प्राइस, और ये वाला जो मेरे पास इसके बाद लिखा हुआ है LCSC स्टॉक, और नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन ज़ीरो। लेकिन अगर मैं दूसरा कंपोनेंट देखूँ तो इसमें 1900 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरी अवेलेबिलिटी जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20-30 डिवाइसेस बनानी है तो उसके लिए तो ये ठीक है। तो हमने ऐसे कंपोनेंट चूज़ करने हैं जिनकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो, प्राइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सही हो गया। तो ये मैंने सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है लॉग फिल। अब ये है कि जैसे ही मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ बीच में कोई एरर वगैरह आता है तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर उसके बाद अगर जो भी आप कंपोनेंट सेट करते हो, जब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइल्स, कैटबर फाइल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल भी हो जाएगा, सही है। और इसकी वो जब पीसीबी डिज़ाइन करूँगा ना तब फाइल पे जाएंगे तो इधर कर्सर फाइल का ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट करते हुए ना यहाँ पे कुछ एरर आ सकते हैं कि आपने जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं ना, अब यहाँ पे दो फाइलें होती हैं, एक बिल ऑफ मटेरियल है और एक और पिक एंड प्लेस फाइल होती है। वो भी जब हम बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब उसमें और इसमें पिक एंड प्लेस फाइल से मुराद ये है कि एक तो मैंने पीसीबी बनवानी है और ऊपर से मैंने उसके ऊपर कंपोनेंट भी उन्हीं से लगवाने हैं, SMD कंपोनेंट्स। तो वो मशीन होती है जो पिक एंड प्लेस कंपोनेंट उठाती है और ऊपर लगाती है। अब उस मशीन को भी हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि अच्छा यार आपने ऐसे ये या फलां फलां कंपोनेंट्स को इधर इधर प्लेस करना है। तो वो डिवाइस स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास होती है कि वो क्या करती है कि चेक करती है कि सारे कंपोनेंट को सही से उसके डेजिग्नेटर्स असाइन हुए हैं। डेजिग्नेटर्स से मुराद ये है कि उनके नाम, ठीक हो गया। फिर डिज़ाइन रूल चेक, ये भी अगर मैंने कोई डिज़ाइन के अंदर कोई मसला आ गया मेरे, मैंने कोई वायर गलत लगाई हुई कुछ तरह, तो वो मुझे बता देगा, ठीक है।
फिर फाइनल रिज़ल्ट ये है कि अक्सर औक़ात में कोई बहुत बड़ी स्कीमेटिक होती है जैसे, तो उसमें मैं कोई सर्टेन एलिमेंट ढूंढना है तो वो टाइम लगता है, तो मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे इसको 2 मिनट कंट्रोल F करूँगा तो ये मेरे पास सर्च विंडो आ जाएगी। यहाँ पे मैं उसका डेजिग्नेटर लिखूँगा जो भी होगा, फॉर एग्जांपल R1 है, क्लिक करूँगा जैसे ही इसको, ठीक है, इंटर कर दूंगा फॉर एग्जांपल, तो ये देखो फाइंड रिजल्ट की विंडो ओपन होगी। तो अभी फिलहाल क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, तो ये विंडो ये कर रही होती है। अब अगर मैं इधर राइट साइड पे आ जाऊँ तो ये मेरे पास ये वाली जो विंडो है ये प्रॉपर्टीज़ हमारी शो कर रही होती है, जो भी हमने कंपोनेंट सेलेक्ट किया होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मुझे शो हो रही होंगी। जैसे अभी मैंने अपने पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, इसका साइज़ मैंने A4 रखा हुआ है, A5 करूँगा देखो छोटा हो गया, और A3 करूँगा बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे A4 ही रखना है, स्कीमेटिक के हिसाब से मैं बड़ा छोटा कर लेता हूँ। बाकी इधर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उनको छेड़ छोड़ के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इन चीज़ों पे भी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी जब मैं पीसीबी डिज़ाइन पे जाऊँगा तो इसी साइड के ऊपर एक ऑप्शन आएगा लेयर का। जब आप राउटिंग कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं कंपोनेंट्स की पैड्स को, तो आपको करना ये होता है कि देखना होता है कि अच्छा यार अपर लेयर पे हूँ, बॉटम लेयर पे हूँ, या मल्टीपल लेयर्स हैं तो फिर थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है, तो फिर वो देखने की बात नहीं चीज़ें, वो हम जब हम डिज़ाइन लेआउट डिज़ाइन करेंगे वहाँ जाए। तो फ़र्क क्या ये है, स्कीमेटिक डिज़ाइन अभी पहले हम लोग स्कीमेटिक्स बनाएंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे पीसीबी में, तो उधर डिज़ाइनिंग होगी, उसे बोलते हैं लेआउट डिज़ाइन। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पे आपको एक एस्टेरिक नज़र आ रहा है, इट मीन ये अभी प्रोजेक्ट सेव नहीं है, तो आप कंट्रोल S करके इसे सेव कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको शो हो रहा है क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट है। चलो अभी हम लोग ये हमारी फ्लोटिंग टूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हमने फॉर एग्जांपल VCC को पॉइंट डिसाइड करना है, वो हम कर सकते हैं। और कोई भी जैसे पॉइंट, ये सारे ये वाले जो टूल्स हैं ना, ये भी मैं यूज़ करके बताऊँगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये है कि किसी भी चीज़ को अनसेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक कर देंगे। सही बार जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अनसेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक। अच्छा जूम करना है तो वो माउस इन एंड आउट वाला, और पैन करना है तो हम ऐसे मिडल क्लिक दबा के जैसे सेट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब ये हमारी कुछ हमारे पास टूल ये ऊपर भी अवेलेबल है, जैसे कुछ स्केयर ड्रॉ करना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और बाकी वही शॉर्टकट है, अभी इसको अंडो करना कंट्रोल जी कर दो गया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो गया। बाकी ये शेप्स वगैरह, कोई इमेज इंसर्ट करनी है यहाँ से मैं इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये ओपन हो गया तो मैं कर सकता हूँ। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर का हमारे से ना समझ आया यार पूछ लेना। अभी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, हम लोगों ने अपना ESP डिज़ाइन करना। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी लाइब्रेरी पे, मैंने क्लिक किया, ये सर्च वाली बार है, यहाँ पे मैंने लिखना है ESP32, और चलो पहले सिंपल सर्च कर देते हैं। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए ये टाइम लेगा। अच्छा अब ये देखो काफ़ी सारे ESP आ गए हैं मेरे पास ना यहाँ पे। अब मैंने देखना है कि जो भी अवेलेबिलिटी होगी ना स्टॉक में, मैंने तो वो चीज़ें उठानी है। तो मैं देखूँ तो ये इसमें भी अवेलेबिलिटी तो नहीं है अभी, ये रहा। अब ये वाला इसके अंदर मेरे पास 6000 पड़े हैं उनके पास। ये इसको अगर मैं बैन करूँ तो ये है ESP32S3 मिनी 1। चेक कर लेते हैं इसका कैसे है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको इसका फुटप्रिंट, ये जिधर मेरा माउस है ना अभी, इसको हम कहते हैं फुटप्रिंट, पीसीबी फुटप्रिंट। और ये हमारे पास इसका सिंबल होता है इसके साथ, और ये हमारी 3D इमेज भी है कि ये किस तरह का मॉड्यूल है, ये सामने लिखा हुआ। ठीक हो गया। हम ये भी सेट कर सकते हैं। और ये एक और है, ये कौन सा है, ये है GW-ROM 02। अच्छा मैं S3 के साथ जाता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी क्योंकि मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसकी एक यूनिट की प्राइस अराउंड अबाउट $5 है। तो हम लोग अपने डिज़ाइन को सस्ता भी बनाते होते हैं, तो हमें कोई सस्ती चीज़ देखनी चाहिए। तो वो आप अपनी सर्टेन नेम के साथ सर्च करेंगे, प्रॉपर पूरा नेम लिखेंगे तो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हम सीख रहे हैं तो हम इसी को, तो मैं 3D प्रीव्यू देख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा कम नज़र आएगा। ये आ गया, ठीक हो गया। कुछ इस तरह का हमें दिखेगा जाए। अब मैं यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करना है, ये मेरे पास आ गया सामने, ठीक हो गया। अब वंस अगेन इसको डिसलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक। अब फ़िलहाल के लिए मेरा काम यहाँ पे ओके, मतलब थोड़ी देर के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि इसकी मैंने डाटा शीट निकालना। कैसे निकालूंगा, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है,
और यहाँ पे लिखा हुआ व्यू डाटा शीट, उस पर क्लिक करूँगा। अब आपको मेरी विंडो नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी मैं चला गया, हम लोगों ने देखना है। अच्छा, अब इस चिप के अंदर हमारे पास ना पहली तो बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने चिप को प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करने के लिए अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो बूट ऑप्शन, ये रहा। बूट ऑप्शन से मुराद ये है कि जब भी मैं चिप को प्रोग्राम करता हूँ तो पहले मुझे उसको बूट मोड में लेके जाना पड़ता है कि हाँ अब ये प्रोग्राम हो सकती है। तो उसके लिए मुझे इसकी ये IO0 पिन है, इस वाले की हर मॉड्यूल की डिफरेंट होती है। इसको अगर मैं ग्राउंड दूंगा ना तो इस पिन पे 0 जा रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगी, बूट मोड में चली जाएगी। इसका बूट मोड फिर क्या हुआ, एक्टिव लो। आपने DLD में वो पढ़ा होगा, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। तो ये क्या चीज़ है, एक्टिव लो। तो ये हमने पहले इसको उस मोड में लेके जाना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा USB OTG। ठीक हो गया। अब ये दो लाइनें हैं, अब हमने इस चीज़ को डिज़ाइन करना है, USB लाइन को डिज़ाइन करना है। तो डाटा एक इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं USB से, एक तो हमें तिरका मिल गया। दूसरे नंबर पे ये UART लगा हुआ, RX और TX, ये मैंने आप लोगों को बताया था और असाइनमेंट भी दी थी। तो हमने UART के थ्रू हम इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इससे सीरियल डाटा जो हम सीरियल मॉनिटर पे ले रहे होते हैं वो ले भी सकते हैं। ये दूसरी चीज़, ये दो चीज़ें हो गई बस, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए इनफ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर इन लोगों ने ये पूरा डिज़ाइन, अच्छा ये क्रिस्टल है 32K का, फिर साथ में 12 पिकोफैरेड का हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है। सही है। अच्छा, मज़े की बात है कि ये पूरा ये वाली जो चीज़ है ना ये ऑप्शनल है। सही है। ये हम लोगों को ऐसा चाहिए नहीं होती इतनी, मतलब क्योंकि इसका अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये इन्होंने अंदर ऑलरेडी 40 मेगाहर्ट्ज़ का लगाया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें ये यूज़ करना होता है, वो एप्लीकेशन आएगी तो मैं आपको समझा दूँ। तो फिलहाल चलो इसे मैं देखता हूँ कि डालने के नहीं, ये हो गया। उसके बाद ना आपने ASP पे एक और बटन देखा होगा जो रीसेट का बटन होता है। ये तो अभी जो इन्होंने जंपर लगाया है ना, यूजुअली ये बटन होता है। रीसेट का बटन ये है कि हम प्रेस करें और रीसेट, ये अभी इन्होंने बनाया हुआ है कि इनेबल पिन, कि जैसे ही इनेबल पे 0 जाएगा तो ये रीसेट हो जाएगा वंस अगेन। फिर ये क्या हुआ, एक्टिव लो। तो ये भी अब क्या है, एक्टिव लो है। अब ये वाला डिज़ाइन हमने एज इट इज़ कॉपी करना है। सही हो गया। अब ये जितने यहाँ पे अगर आप कैपेसिटर देखो, ये लगा हुआ है 0.1 माइक्रो, और ये भी लगा हुआ है 0.1 माइक्रो। ये ज़्यादातर ना जितनी भी हमारे पास 3v3 जिधर लिखा हुआ ना 3.3 वोल्ट की लाइन है, उनके साथ हमने ना एक 0.1 वोल्ट 0.1 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर लगाना होता है। ये एज ए फ़िल्टर काम करता है, क्योंकि जो डीसी होती है ना वो प्योर डीसी नहीं होती, तो ये उसको फ़िल्टर करता है ताकि स्पाइक ना आए और हमारी चिप डैमेज ना हो। तो हम जितनी भी हमारे पास 3v3 के पॉइंट होंगे उन पे एक एक कैपेसिटर लगेगा, और इसकी पोजीशन लेआउट में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको कहाँ पे प्लेस करना है। पीछे ये बड़ी वैल्यू का मतलब ये है कि इसके पीछे अगर आपने कोई बैटरी या कोई ऐसी चीज़ लगाई है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। इसको मैं माइनस ही कर देता हूँ। सही हो गया। थोड़ा सा लैपटॉप भी स्लो हुआ पड़ा है भाई। अच्छा कोई नहीं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये तो हम लोगों ने अपनी चीज़ सेलेक्ट कर ली। अब मुझे क्या चाहिए, जितनी इसकी पिन हैं उनको मैं कोई ना कोई चीज़ डिफाइन कर दूँ। अब जितनी इसकी ग्राउंड पिन है इन सब को अब मैं आपस में शॉर्ट कर दूंगा या ग्राउंड डिफाइन कर दूंगा। कैसे, ALT+W। ठीक है। तो आप ये वाई टूल पे सिलेक्ट हो जाओगे। अदरवाइज़ ये है कि आप यहाँ पे आओ, आपके पास ये वाला जो टूल है इसके अंदर भी आपको यहाँ पे वैसे वो नॉर्मल वाले में होती है, इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा, ये वाई टूल है ALT+W। ठीक है। ALT+W करोगे उसके बाद आपने क्लिक करना है, क्लिक 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 क्लिक, ऐसे सारे आप क्लिक करते चले जाओ। ठीक है। तो ये मेरा ग्राउंड हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे भी मेरा ग्राउंड है। अब मैं या तो इस चीज़ को ग्राउंड ले लूँ। सही है। अब इस मैंने अगर कंपोनेंट को रोटेट कराना है तो उसके लिए शॉर्टकट है आर, ओ सॉरी आर नहीं, स्पेस। डीसेलेक्ट करने के राइट क्लिक और स्पेस से आप इसको जिधर मर्जी रोटेट करवाते रहो। फॉर एग्जांपल ये सारे पॉइंट आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, मैं किसी भी पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दूं तो ये ग्राउंड है। एक बार याद रखनी है, हर एक वायर को हमने नेम देना है, लेबल देना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर पीछे मूव कर दूं, सही है,
तो ये वाली जो मेरी वायर है ना, इसका जो मेरे पास लेबल है वो क्या है, ग्राउंड, GND। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे हर दफ़ा ये सिंबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ALTW करूँ, यहाँ से इधर इसको क्लिक किया, फिर राइट क्लिक करके छोड़ दिया। यहाँ पे है नेट लेबल टूल, इसको क्लिक करके रोटेट करके डबल क्लिक करूँगा जब इसे, डबल क्लिक किया, अब इसको मैं अगर डिफाइन कर दूँ GND, चलो अब ये और ये पॉइंट ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो चुका है। ठीक है। तो सेकंड ट्रिक हमारे पास ये है, नेट लेवल टूल का पता चल गया। अब इसके अलावा मेरे पास एक और ट्रिक भी थी कि मैं यहाँ से जो हमारे पास ये भी नेट लेवल टूल ही है, सही है, पोर्ट इसे हम असाइन कर रहे होते हैं, इसको भी आप स्पेस बार के कर सकते हो। इसको मैंने अगर इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये देखो उसने नेट का नेम ऑटोमेटिकली पकड़ लिया ग्राम। तो अगर मैं ये वाली चीज़ करने के बजाय अगर इधर ये चीज़ लगा दूँ तब भी एक ही बात है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं बस। ये क्यों हमें हेल्प करती हैं कि जैसे प्रोटीज के अंदर आप देखते हो लंबी लंबी डायग्राम बन जाती हैं, अक्सर समझ नहीं आती। तो इसमें जो डिज़ाइन होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है अगर इस तरह हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कोई दूसरा डिज़ाइन खोलता हूँ, वैसे आपको समझाऊंगा कि इन टूल की हमें कहाँ पे सही से समझ आती है कि ये चीज़ मैंने यूज़ करनी है। या ये थोड़ा सा नेट वगैरह स्लो है, तो थोड़ा सा गुजारा करना। अच्छा, ये अब स्कीमेटिक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक दूसरी जो पीसीबी डिज़ाइन की है, अब ये पूरी स्कीमेटिक देखो कितनी बड़ी है। अब इस स्कीमेटिक के अंदर अगर मैं वायरें जोड़ने को बैठता ना तो लग पता जाता, कुछ समझ नहीं आती। तो हमने अपने डिज़ाइन को रीडेबल बनाना है यूज़र के लिए। तो अब जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को देखना है तो मैं सिर्फ ऐसे देखूंगा, अच्छा हाँ ये रहा, ये बेसिक्स के हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सही है। तो ये इसलिए हम लोगों ने ये लेबल वगैरह करने होते हैं, जैसे यहाँ पे भी वायर, सारी वायर, हर वायर को नाम दिया हुआ है। तो जब लेआउट कर रहे होते हैं ना तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं कि जब हर एक वायर को एक स्पेसिफिक नाम असाइन किया होता है। तो ये हमने लाजमी नेट लेबलिंग हमेशा करनी है हमने। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? हमने कनेक्ट ही करना है ना, ये तो सारे कनेक्टर ही हैं, तो वो इतना इशू नहीं है। हमने सिर्फ कनेक्ट करना है, बाकी तरीका हम जो मर्ज़ी करें उसमें इतना मसला नहीं है। इनका मेन काम कनेक्टिंग ही है बस। ये वाली जो है ये पोर्ट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, ये हमने कोई वायर, अच्छा हाँ मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता ही देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं कॉमन लाइब्रेरी में गया, यहाँ पे पिन हेडर मैंने एक यूज़ कर लिया, ये मैंने एक हेडर लगा दिया, इधर से मैंने एक वायर पकड़ी, लगा दी। अब यहाँ पे मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है, ये वाला टूल्स कन्वीनियंट है या ये वाला टूल कन्वीनियंट है? ये वाला ही है ना, ऑब्वियसली मैं इस नेट को लेबल करूँगा तब भी तो ये आसानी में यही हो रहा है ना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेता यहाँ पे, अब मैं ऊपर से फिर कोई ऊपर से लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल दोबारा से यहाँ से मैंने कोई वायर निकालनी है, ये तो बीच में फंस रहा है, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो आपको आसान लगे। क्योंकि ये आपके यूजेज के लिए ये चीज़ें बनाई हुई हैं, उन्होंने कोई रूल नहीं डिसाइड किया कि ये फलां जगह पे फलां लगाओ तो फलां फलां। अब ये बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अ, शायद मौका मिले या ना मिले, वो केडेंस के सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़े हाई लेवल हैं, उस पर जाके फिर हर चीज़ डिफाइन होती है, वो अलहदा सीन है, उनको छोड़ो अभी। अच्छा, ये अभी हम लोग बाकी सारी पोर्ट भी मैं डिफाइन कर दूं, कहीं और तो नहीं ग्राउंड रह गया? नहीं, यही है। अच्छा, अब मेरे पास 3v3 भी है, तो यहाँ से मैं ये उठाऊँगा 3v3 का। अच्छा, ये भी 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये भी
उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसको इधर लिखा 3, ठीक हो गया, ये लो, गुड। ये अब हमारे पास 3v3 की लाइन भी डिफाइन हो गई। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारी IO0 पिन थी, इस पिन के ऊपर हमारे पास, अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो रीसेट का बटन था, ये रहा, सॉरी बूट का ऑप्शन था। तो एक जंपर लगाया हुआ है, तो हम लोग सिंपल जंपर लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जाना है हेडर में, नॉर्मल हेडर्स पे, ठीक है। तो ये मेल हेडर्स हैं, इनमें मैंने 2 पिन उठाना है और सेलेक्ट करके यहाँ पे एड IO0, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आपको स्लो लैगी लग रहा है कि मेरा लैपटॉप स्लो हुआ पड़ा है। अच्छा, ये हो गया। अब ये मेरे पास IO0 किस चीज़ के लिए थी, बोर्ड पे, तो अब इसको भी मुझे लेबल करना है, बोर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, अब बल्कि ये चीज़ बाद में बता, इसके बाद मैंने ग्राउंड डिफाइन करना है, ये वाली पॉइंट को मैंने ग्राउंड कर दिया, सही हो गया। तो ये मेरी चीज़ हो गई। अब उसके बाद मेरे पास क्या था रीसेट का, तो वो ये रही इनेबल पिन। इसके ऊपर सबसे पहले मुझे क्या बनाना है कि इसे बाय डिफ़ॉल्ट कितना जा रहा हो, 3.3 वोल्ट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे इसको क्या बनाना है कि जब मैं बटन प्रेस करूँ तो इसके ऊपर क्या आ जाए, ज़ीरो। इट मीन्स कौन सा रजिस्टर लगेगा, एक्टिव, सॉरी पुल अप लगेगा या पुल डाउन रजिस्टर, कौन सा लगेगा। जब प्रेस करूँगा तो ज़ीरो जाएगा, तो पुल डाउन ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, इसको मुझे बटन भी देना है, HPDT स्विच, सिस्टमेटिक से कॉपी कर लूँगा। अच्छा, ये स्विच मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, ये रहा, नीचे आप आई, ये मैंने स्विच यूज़ किया था, ये वाला रजिस्टर भी है। अगर मैं इस पूरे सीन को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि हम अपने एक डिज़ाइन को दूसरी जगह पे कॉपी करते हैं। Ctrl+C किया, यहाँ पे आए, Ctrl+V, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डिज़ाइन एज इट इज़ कॉपी होके आ गया, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3.3 की जगह हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, +3v3, और ये रीसेट का बटन है। ये 2 कैपेसिटर हम लोगों ने चूज़ किए हैं। अच्छा, ये कहाँ से करने हैं, आपने सिंपली यहाँ पे लाइब्रेरी पे ही लिखना है जो भी आपको चाहिए। 100 माइक्रो चाहिए फॉर एग्जाम्पल, फेरेड पे लिखें, ये वैसे पहले नंबर पे ही आ गया था। अच्छा, 100 माइक्रो फेरेड लिखा, तो ये काफ़ी सारे कैपेसिटर आ गए। जो भी आपको चाहिए होगा हमने अवेलेबिलिटी के हिसाब से उठा लेना है कि जो जो अवेलेबल होंगे। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया होगा। अच्छा, अब ये मेरे पास पूरा सेटअप आ गया, सही है। अब ये वाली जो लाइन है मेरे पास, ये वाली लाइन इनेबल पिन के साथ कनेक्ट होनी है। अगर मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाऊं, ये रहा, इसमें मेरे पास जो इनेबल पिन है उसके साथ एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, और ये वाली इनेबल पिन वन सेकेंड यहाँ पे आ रही है। हमने इन चीज़ों को नहीं देखना। मेरी इनेबल पिन के साथ क्या लगा हुआ है, स्विच, जो कि आगे से ग्राउंड के साथ है कि जैसे ही मैं प्रेस करूँ तो ग्राउंड चला जाए। बाई डिफ़ॉल्ट उधर 3.3 वोल्ट आ रहा हो, ये हमारी यूज़ केस हमारा ऐसा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना क्या है, अच्छा, इस बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो नीचे ग्राउंड लगा हुआ है, ये रहा। इट मीन, हाँ, प्रेस करता हूँ तो ग्राउंड इधर आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा फिर मेरे लिए, LTW करो इसको, अब नेट लेबल कर दो EN पिन, ठीक है, इनेबल पिन।
तो ये हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट कितना जाना चाहिए, 3.3 वोल्ट ये रहा। यहाँ से सीधा पहले इतना ही जा रहा है, बाद में जब आप इसको प्रेस करोगे तो चला जाएगा 0 वोल्ट। तो ये हमारे पास सेटअप हो गया। इस पूरे ब्लॉक को उठा के मैं साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे इसका यूएसबी वाला ऑप्शन लेके आना, टाइप सी वाला। तो टाइप सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि टाइप सी का कनेक्टर लाना पड़ेगा। ये मल्टीपल टाइप चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये आपने जो भी कन्वीनियंट हमें लगेगी हम लोग प्लेस कर लेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि कुछ कंपोनेंट मेरे यहाँ रेडी डिफाइंड है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस तरह की जो भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उनके हर एक कंपोनेंट को वेरीफाई करना और डिज़ाइन को वेरीफाई करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। हम पहले बनवाएं फिर हार्डवेयर पे चेक करें इसके बाद। तो जो ट्रस्टेड चीज़ें होती हैं हम उन्हीं को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो वंस अगेन मैं अपनी दूसरी स्कीमेटिक पे जाऊँगा जो कि मैंने यहाँ रेडी बनाई हुई थी। तो इस पे हमारे पास ये रहा टाइप सी का ब्लॉक। तो मैं इस पूरे ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। अच्छा, मैं थोड़ा सा काम को स्पीड अप करने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। ये आप अपने ऑन पे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी इजी एटी वालों की ना ऑनलाइन काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन पहले भी मिल जाएंगे बने बनाए। तो आपको उधर से उठाने तो आप उधर से उठा लो। तो मेन पर्पज़ हमारा जो मेन चीज़ होगी ना, वो जब हम लोग लेआउट डिज़ाइन कर रहे होंगे ना वो होगी। अभी तो मैं सिर्फ गुड प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ कि स्कीमेटिक में आपने क्या क्या देखनी है। अच्छा, हमें पता है कि डी प्लस और डी माइनस लाइन होती है हमारी टाइप सी के अंदर। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये प्रूवन डिज़ाइन है। हमने ये CC1 और CC2 लाइन है जो कि अभी हमारे यूज़ की नहीं, जो भी हमारी लाइन की यूज़ की नहीं है ना, जैसे ये SVU2 और यहाँ पे भी SVU1, तो हमने उसको नो फ्लैग दे देना है। ये फ्लैग यहाँ पे आपको अवेलेबल है ऊपर राइट पे। ये क्लिक करेंगे तो ये जोन सी पिन को आप ये डिफाइन कर देंगे ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस पिन को कहता हूँ मैंने यूज़ नहीं करना तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। ये यूज़ नहीं होगी मेरे पास पिन, अदरवाइज जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लेआउट में तो ये एरर दे देगा। बाकी हमारे पास ये डी प्लस डी माइनस की लाइन है, जो दो ये डी नेगेटिव, इसके अंदर दो नेगेटिव की लाइन होती है दो पॉजिटिव की, तो उनको हमने कॉमन करके आगे लेके जाना होता है। उसके बाद हमारे पास ये, क्योंकि सप्लाई है ऑब्वियसली फ़िल्टर कैपेसिटर लगेंगे, तो ये वही 0.1 माइक्रोफेरेड। 100 नैनो का मतलब 0.1 माइक्रो ही होता है, और 10 माइक्रोफेरेड तो ये किस चीज़ के फ़िल्टर कैपेसिटर। और ये वाली जो हमारे पास रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं ये इसके स्कीमेटिक के अंदर अगर मैं इसकी भी वो खोलूँगा ना डाटा शीट, तो उस डिज़ाइन के अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ गिवन होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्कीम आ गया टाइप सी का। अब एक और चीज़ होती है कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को कि जब आपके डाटा की डी प्लस डी माइनस लाइन जा रही होती है ना डाटा, तो ये हाई स्पीड डाटा होता है। हाई स्पीड डाटा के ऊपर क्या होता है कि वो जो है तो वो करंट वोल्टेज ही ना, तो वो करंट जो होता है आपका वो पीसीबी के ट्रेसिस के बिल्कुल सारी जगह कवर नहीं कर रहा होता, वो उसकी स्क्रीन डेप्थ में फ्लो करता है। स्क्रीन डेप्थ का एक नॉलेज कॉन्सेप्ट है कि आपका जो करंट है वो बहुत ही थिन लेयर में ट्रैवल कर रहा होता है, बाकी में नहीं होता। तो वो एज ए वेव अगर आप उसको देखें ना तो वेव जा रही होती है। जैसे ही वो इधर से निकली इस पॉइंट से और इधर आके फॉर एग्जांपल गई, तो इन दोनों के दरमियान अगर इम्पीडेंस मिसमैच होगा तो वो वेव इधर जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अब हम जितनी मर्जी आइडियल बना लें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आ जाती है। तो उन रिफ्लेक्शन को जब वो वापस आएंगी ना, तो हो सकता है कि आपने जो होस्ट लगाया हुआ है, कंप्यूटर लगाया हुआ है, जो चीज़ लगाई हुई है वो डैमेज हो जाए। तो हमने बीच में एक छोटी सी प्रोटेक्शन लगानी होती है, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन हमारे पास यहाँ पे उसकी बनी बनाई आईसी होती है, कुछ भी नहीं है, सिंपल डायोड की बैक टू बैक कन्फिग्रेशन है। ये आपको नज़र आ गई, ठीक हो गया। तो हमने ये इतना सा जो हमारा प्रोटेक्शन सर्किट है इसको हम लोगों ने यूज़ करना है ताकि हम लोगों की जो कोई भी होस्ट डिवाइस है वो डैमेज ना हो। सही हो गया। अब हम लोगों ने, अगर मैं अपने डिज़ाइन पे आऊँ, तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ देख ली। ये बाकी इसके लिए हमें कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, वो मैं कर लेता हूँ। बूट हो गया, रीसेट हो गया। यूआर्ट यूआर्ट कौन सी पिन पे डिफाइन हुआ हुआ है?
अच्छा, RxD0 TXD0, ये पिन नंबर 39 एंड 40, 39 पे TX है। ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैं अभी वन सेकेंड LT+W लाइनें निकाली, इनको लेबल कर लेते हैं। ये है RX, ये है TX, ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ कंट्रोल एस करना है, तो आगे जितना काम हुआ है वो सेव हो जाए। अब इसको कंट्रोल यहाँ पे हेडर लगा देता हूँ मैं, मेल हेडर चाहिए 4 पिन वाला, लगा दिया, ठीक है। अब आपका ना इसको डाटा इधर से लेने के लिए ना एक FTDI मॉड्यूल होता है, FTDI, ठीक हो गया, ये वाला। इस मॉड्यूल से हम लोग इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इससे जो सीरियल डाटा है वो रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसकी अगर आप गौर करो तो ज़्यादा पिन है, इनमें से 2 पिन RX TX हो जाती हैं और एक VCC और ग्राउंड हो जाती है। तो हम लोगों ने ये जो 2 पिन मैंने ऊपर नीचे छोड़ी है ना, ये VCC और ग्राउंड के लिए छोड़ी। मैं जैसे इसको क्लिक करूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे वाली पे ग्राउंड। तो ये हमने इसका UART का काम हो गया, ग्राउंड हो गया, बूट हो गया, रीसेट हो गया, USB हो गया। अच्छा, इसकी डाटा लाइन भी हमने डिफाइन नहीं की। अच्छा, ये कौन सी पिन नंबर पे हैं, IO15 एंड IO16। ये हमारे पास नहीं नहीं, ये थोड़ी है D+, ये वाली है। इसमें D+ की लाइन है ये वाली IO20 और IO19 है D-। ये रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी डिफाइन कर दूँगा। अच्छा, नेट लेवल क्या होगा, IO20 क्या थी, IO20 D+C। चूँकि मैंने इसको प्रोटेक्शन सर्किट के बाद D++ का नाम दिया हो, तो मैं इस लेवल को डी इसी के हिसाब से। अच्छा, ये मैंने D- और प्लस प्लस इसलिए दिया है कि यहाँ पे तो मैंने प्लस माइनस दिया, लेकिन बीच में ये प्रोटेक्शन सर्किट है ना, तो इस प्रोटेक्शन सर्किट के बाद मैंने इन लाइन को नाम दिया प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो वो इस वजह से मैंने इस चीज़ को ये नाम दिया। अच्छा, अब मेरी मेन कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब मैं चाहूँ तो इन सारी पिंस को क्या कर सकता हूँ इनके लिए भी मैं कोई हेडर डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कितनी पिन है, 18, सॉरी, यहाँ से 18 पिन का हेडर उठाया। ये मैं क्योंकि अभी हम लोग सिंपल मॉड्यूल डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इसको लगा दिया। और ये मेरे पास क्या आ गया है इसका। अच्छा, अब ये फिर वही बात हो जो मैं कह रहा था कि ये बीच में भी डिज़ाइन ख़राब हो रहा है ना। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको उठाऊँ, इसको पीछे लेके जाऊँ थोड़ा सा, यहाँ से वायर को डिलीट मारूँ, W लाया, इसको यहाँ पे टुकड़ा दिया, ये लो, ठीक हो गया। और इसको भी यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V, यार, ठीक है। अब इसको उठा के मैं साइड पे कर दूंगा डिज़ाइन के साथ, ये मसला नहीं करता। अब इस दोनों के विषय, ठीक है। अब मेरा काम सेट हो गया। अब इन पे क्योंकि मैंने कोई काम नहीं था करवाना, मैंने वैसे ही आउटपुट लेनी है, तो मैंने इनको नेट को लेबल नहीं किया। मैं क्या, जाने को ट्रैक कर देंगे, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हर एक पेरिफेरल कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा, जब हम दूसरा डिज़ाइन करेंगे ना, तब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिलीट करके हम लोग ये डिज़ाइन करेंगे। ये होगी। और मैं कहता हूँ अच्छा यार, बस इतनी पिन बड़ी है, बाकी पिन मुझे यूज़ नहीं करनी। जैसे ये वाला फ्लैग उठाना है आपने, नो यूज़ वाला, सारी और साइन कर देना है।
किस चीज़ को? ये जो अभी फ्लैग लगा रहा हूँ, ये लाजमी है। नहीं नहीं नहीं। जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो ये एरर देगा कि आपने वो फ्लाम पिन को कहीं यूज़ नहीं किया। और ये बेनिफिट कहाँ पे होता है कि अक्सर कार्ड में डिज़ाइन बनाता हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है कोई ना कोई पिन मेरे से कभी कभार मिस हो जाती है और कहीं पे वो काफ़ी क्रिटिकल पिन होती है, तो इधर से बचत हो जाती है। तो ये आपने लाजमी ध्यान रखना है, जो पिन यूज़ नहीं हो रही उसको नो फ्लैग पे लगाना ही लगाना है। अच्छा, आपने सारा कुछ कर दिया, लेकिन हम लोगों ने जो एक चीज़ अभी मिस की वो क्या है कि इसको हमने पावर भी करना है ना। उसके लिए 3.3 वोल्ट रेगुलेटर भी चाहिए। ठीक है। रेगुलेटर क्या करता है कि आपके पास इनपुट जितनी भी वोल्ट हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे से 5 वोल्ट तक इनपुट है, आउटपुट भी 3.3 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए मुझे नहीं रेगुलेटर मेरा काम कर देगा, तो मैं उसके लिए रेगुलेटर कोई भी ले सकता हूँ। फिलहाल जो मैं रेगुलेटर वैसे AMS 1117 होता है वो, लेकिन मैं अभी LDO यूज़ करूँगा, जो कि ये रहा मेरे पास। इसका ये LED और सही भी बताता हूँ। अच्छा। अच्छा, अब ये हमारे पास रेगुलेटर है, इसका ये नाम है। वैसे इसको अगर आप कोई भी कंपोनेंट में अगर मैं डायरेक्ट उठा रहा हूँ ना, तो ये आपने बस इसका नाम पकड़ना है, Ctrl+C, यहाँ पे लाइब्रेरी पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, इंटर मारो, ये आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके इसे लगा सकते हो, जस्ट नाम डालना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कैपेसिटर सिंपली वो लगे हुए हैं, फिल्टर कैपेसिटर, इनपुट आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर। इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं इंशाल्लाह किसी दिन थ्योरी में इस चीज़ को कवर करूँगा, रेगुलेटर्स बक बूस्ट वगैरह। अच्छा, इस पे इनपुट हम लोग कितना दे रहे हैं? 5 वोल्ट। कौन से वाला? जो कि मैं USB से ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये मैंने एक छोटा सा वैसे लगा दिए कि जब आपकी डिवाइस ऑन हो तो कोई LED के इंडिकेशन के लिए सिंपल एक रजिस्टर और उसके साथ एक LED लगा दी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई। अब हमारे यहाँ से हम, अच्छा अभी हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि हम लोग सिर्फ इसको बूस्ट कर, सॉरी पावर अप कर रहे हैं इधर की चार्जिंग से। तो मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, एक एक्सटर्नल पॉइंट भी दे देता हूँ जैसे कि कॉमन लाइब्रेरी में जाके यहाँ से मैं 2 पिंस वाला हेडर डिफाइन कर लेता हूँ, ताकि अगर मेरे पास कोई 5 वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी है तो मैं वो भी उठा के ना, तो वो भी यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे जाके मैं इसकी एक पिन को 5 वोल्ट डिफाइन कर दूँगा, इनपुट 5 वोल्ट, ये इधर जाएगी और आगे से 3.3 मेरे कंट्रोलर पर चल जाएगी। और दूसरी पिन बनाऊँ, या अगर मैंने एक्सटर्नल कोई बैटरी शैटरी लगानी है थोड़ी देर लगा लूँ। ठीक हो गया। अब मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा रीडेबल बना देता हूँ। इसको ब्लॉक में काफ़ी मार दिया। इधर से ऊपर टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल से हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ। अदरवाइज ये कि क्योंकि मैंने वो डिज़ाइन यूज़ किया तो Ctrl+C, Ctrl+V। इनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, कलर शलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो अभी मुझे इसको एम्पी लिखना, डबल क्लिक करके चेंज कर दिया। और ये वाला सर्कल मुझे ऐसे डैश में चाहिए, तो लाइन में जाके डैश कर दूँगा। मेरा ये रीसेट फाइल है, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास रीसेट का ऑप्शन, रेगुलेटर, ये हमारा एक छोटा सा मिनी सा ESP की स्कीमेटिक रेडी हो चुकी है।